हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आरओ एग्ज़ाम और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य बैच बनाया गया है, जिसमें प्रतिदिन जो है 10 एमसीक्यू सॉल्व किए जाते हैं। पिछली क्लास में ज्योग्राफी से 10 एमसीक्यू डिस्कस किए गए थे, जो कि आपके दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जो पैटर्न बदल रहा है यूपीपीसीएस, उसी बेस पे जो है ये क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री से संबंधित 10 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ साझा भी करिए और आप भी जो है इस क्लास को ज़रूर देखिए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो आइए बिना देरी करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न की अगर यहाँ पे बात करें तो आज का जो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है? कह रहा है कि पहला प्रश्न ये कह रहा है कि वैदिक काल का जो है समय कब माना जाता है, जो वैदिक पीरियड है उसका समय यहाँ पर कब माना जाता है। तो आपको पता होगा कि जो वैदिक पीरियड है वो 2 सेक्शन में बटा हुआ था। एक होता था प्रारंभिक जो है वैदिक यहाँ पे पीरियड, ठीक है। एक होता था उत्तर वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक यहाँ पे पीरियड की बात करें, अगर आप देखेंगे जो प्रारंभिक वैदिक पीरियड है उसका समय काल देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 1500 से लेकर 1000 जो है यहाँ पर बीसी तक जो है इसका जो है टाइम पीरियड देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं आप देखेंगे कि जो उत्तर वैदिक पीरियड है, उत्तर वैदिक पीरियड में देखेंगे तो इसका जो टाइम पीरियड है वह 1000 जो है बीसी से लेकर जो है 600 बीसी तक माना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका जो है ए हो जाएगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि ऋग्वेद में जो है, जो ऋग्वेद होते हैं, ऋग्वेद में जो है यहाँ पे ऋग्वेद में कितने जो है मंडलों का यहाँ पर संग्रह है, ठीक है। 1028 मंत्रों का, 1052 मंत्रों का, 1080 मंत्रों का या फिर 1017 मंत्रों का यहाँ पर जो है संग्रह है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है, अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो है 1028 जो है यहाँ पर मंत्रों का क्या है, यहाँ पर संग्रह है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगर अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे यह पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल में समाज मुख्य रूप से किस पर आधारित था। जो ऋग्वैदिक काल का समाज था, सोसाइटी थी, वह जो किस पर आधारित थी, ठीक है। वह एग्रीकल्चर पे, कृषि पर आधारित थी, कि पशुपालन पर आधारित थी, व्यापार पर आधारित थी या फिर शिल्प कला पर आधारित थी, ठीक है। तो आप देखेंगे तो जो ऋग्वैदिक पीरियड का जो समय है, टाइम पीरियड है, उसमें देखेंगे तो आप जो है पशुपालन जो है, पशुपालन में देखेंगे जो समाज था ऋग्वैदिक काल का, वह जो मुख्यतः पशुपालन पर क्या था, आधारित था, ठीक है। उस पर डिपेंडेंस था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर यहाँ पर बी जो है हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे? अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, जो चौथा नंबर प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि ऋग्वेद में जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन माना जाता है। तो ऋग्वेद में किस देवता का डोमिनेंस है, किस देवता को सबसे ज़्यादा यहाँ पर माना जाता है? अग्नि को माना जाता है, इंद्र को माना जाता है, वरुण को माना जाता है या फिर सूर्य को यहाँ पर माना जाता है। तो किस देवता को जो है यहाँ पर, किस देवता का यहाँ पर डोमिनेंस सर्वाधिक था? तो यहाँ पर अगर बात करें जो है तो आप देखेंगे जो इंद्र है ना, इंद्र का डोमिनेंस यहाँ पे जो है ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो 4 का यहाँ पर बी हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। तो वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ की बात की जाए तो वह कौन से? सामवेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है या फिर अथर्ववेद है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सबसे पुराना है? अगर सबसे पुराने की बात करें तो यहाँ पे जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद जो है यह सबसे पुराना क्या है, वैदिक साहित्य है, ठीक। तो वैदिक क्या है? वैदिक साहित्य। आपको पता है 4 वेद होते हैं ना, जैसे सामवेद हो गया, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और अथर्ववेद हो गया, ठीक है। तो 4 वेद हैं। आप देखेंगे जो ऋग्वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड है उसमें देखेंगे अब जो है यहाँ पे जो है कि जो ये ग्रंथ है ना, वेद हैं, इनकी बातें यहाँ पर ज़्यादा हुई हैं, ठीक है। तो इन्हीं पे जो है
अधिकतर चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल में नदियों को क्या कहा जाता था। तो ऋग्वैदिक में नदियों को क्या कहा जाता था? सरिता कहा जाता था, नदी कहा जाता था, सिंधु कहा जाता था, या फिर आपगा कहा जाता था। तो आप अगर देखेंगे तो ऋग्वैदिक काल में जो नदियां हैं उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था आपगा कहा जाता था। आपगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 का राइट आंसर क्या है आपका? D4 दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पे वैदिक काल में परिवार का जो है मुखिया किसे जो है कहा जाता था? जो जो वैदिक काल है, तो वैदिक काल में परिवार का मुखिया किसे कहा जाता था? ग्रामीण को कहा जाता था, कुलपति को कहा जाता था, शिवपति को कहा जाता था, या फिर जो है यहाँ पे राजा को कहा जाता था। ठीक है, तो परिवार का मुखिया यहाँ पर किसे कहा जाता था आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? तो जो यहाँ पे देखो कि जो कुलपति है ना, कुलपति जो यहाँ पे परिवार का क्या होता था? मुखिया होता था। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? B4 बॉल है। ठीक है, तो कुलपति जो है क्या होता था? वैदिक काल में परिवार का यहाँ पर मुखिया होता था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुलपति हो जाएगा। ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से अगर आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो ये प्रश्न आपसे ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? 8 नंबर का प्रश्न जो है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि वैदिक काल में सबसे जो है पवित्र नदी जो है कौन सी थी? अगर ऋग्वैदिक काल की बात की जाए तो यहाँ पर जो है कौन सी नदी सबसे जो है पवित्र नदी कौन थी? गंगा नदी थी, यमुना नदी थी, सरस्वती नदी थी, या फिर सिंधु नदी थी। ठीक है, तो आप देखेंगे जो वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड हमने बताया कि 2 सेक्शन में बटा था। एक होता था प्रारंभिक वैदिक पीरियड, एक होता था उत्तर वैदिक पीरियड। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो सरस्वती नदी है ना, सरस्वती नदी, वहाँ तक इसका विस्तार माना जाता है। लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड में देखिए तो गंगा नदी तक इसका विस्तार यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सबसे पवित्र नदी की बात की जाए तो यहाँ पर जो है किसको माना गया है? तो जो सरस्वती नदी है इसको जो है क्या है कि सबसे पवित्र नदी का यहाँ पे दर्जा दिया गया है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग सबसे पवित्र नदी गंगा को मानते हैं ना, गंगा में स्नान करते हैं। जैसे अभी आपने पिछले महीना जो है कुंभ जो है बीता हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा होगा तो उस समय जो है ऋग्वैदिक का जो समय था उस समय जो है सरस्वती जो है उतना ज़्यादा पवित्र थी जितना आज जो है यहाँ पर गंगा नदी पवित्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि वैदिक युग में यज्ञ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो यज्ञ था, अगर यज्ञ की बात करें तो यज्ञ जो होता है वह करने का मुख्य उद्देश्य क्या करना था? धन की प्राप्ति करना कि यज्ञ कर लो भैया बहुत सारा धन मिल जाएगा, या फिर देवता प्रसन्न हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर जो यज्ञ होता है यहाँ पे अगर यज्ञ कर लेते हैं तो क्या हमें धन मिल जाएगा, देवताओं को प्रसन्न कर देंगे। ठीक है, या फिर युद्ध में विजय प्राप्ति हो जाएगी, या फिर शिक्षा प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसमें जो यज्ञ किए जाते थे वैदिक युग में, उसमें उनका मेन रीज़न ये होता था कि देवताओं को प्रसन्न करना, कि देवताओं को वो प्रसन्न कर लेंगे और उनसे जो होगा, जो भी चीज़ होगी उनसे मांग लेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग भी यज्ञ करते हैं ना, हम जिसे हवन बोलते हैं, हवन करते हैं ना, तो वैसे यहाँ पर जो है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो है यज्ञ किया जाता था। ठीक है, वैदिक युग में। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है? आज का अंतिम प्रश्न ये है, यहाँ पूछा गया है आपसे कि ऋग्वेद में अगर एक बात की जाए, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? कितने मंडलों की यहाँ पर बात की गई है? 8 मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 12 मंडल हैं, या फिर 9 मंडल की यहाँ पर बात की गई है। तो ऋग्वेद में आप देखेंगे कितने मंडल हैं, यहाँ पर जो है 10 जो है यहाँ पर मंडलों की यहाँ पर बात की गई है। अगर यहाँ पर बात की जाए मंत्रों की बात की जाए तो हमने आपको बताया कितने मंत्रों की बात की गई, तो यहाँ पर 1028 यानी कि 1028 जो है यहाँ पर मंत्रों की बात की गई है, और यहाँ पर जो है 10 यहाँ पर मंडलों की बात की गई है। तो हमने जो है 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से 10 में से कितने प्रश्न जो है आपको आते थे और आपने जो है सही किया। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यह भी बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। इस क्लास को ज्वाइन ज़रूर कीजिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, यकीन मानिए आप। क्योंकि जो जिस तरह से यूपीपीसीएस पैटर्न बदल रहा है, आपने देखा होगा कि 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ था यूपीपीसीएस का,
और RO का भी आप देखेंगे, ये जो एग्ज़ाम होना है आपका 27 जुलाई को, आप देखेंगे उसमें जो है जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डायनेमिक होंगे। अब ऐसा नहीं है कि वन लाइनर फैक्ट आपको चीज़ें दे दी जाएंगी और आप उसको जो है कर लेंगे। उसमें क्या होगा, चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर जो है वहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। आपने जैसे करंट अफेयर पढ़ा है तो करंट अफेयर को ऐसे नहीं पूछ लेंगे कि डायरेक्ट पूछ लेंगे, वहाँ पर क्या करके घुमा के पूछ लेंगे। तो इस तरह से आपको भी जो है उसी तरह से पढ़ना है ताकि जो है उस एग्ज़ाम को यहाँ पर क्रैक किया जा सके। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।